हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छवि सर। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं बीए थर्ड सेमेस्टर के यूनिट फर्स्ट ड्रामा टाइप्स से वेरियस टाइप्स ऑफ कॉमेडीज को। दोस्तों, यह क्वेश्चन भी पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो को पढ़ने के बाद आपको कॉमेडी के प्रकारों के बारे में पता चलेगा दोस्तों। लेकिन इसके पहले मैं ट्रेजेडी और उसके टाइप्स के ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ। जिस किसी ने यह वीडियो ना देखा हो वह प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है। तो दोस्तों, अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, व्हाट इज कॉमेडी एंड इट्स टाइप्स। तो जैसा कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सो लेट्स स्टार्ट। तो आज का क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ कॉमेडीज, यानी विभिन्न प्रकार के कॉमेडीज के ऊपर एक नोट लिखना है। चलिए आंसर को समझते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ कॉमेडीज, यानी कॉमेडीज के कई प्रकार होते हैं। सच एज, जैसे कि नंबर 1 रोमांटिक कॉमेडीज, सेकंड द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, थर्ड द रेस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर्स, नंबर 4 सेंटिमेंटल कॉमेडीज। हेडिंग नंबर फर्स्ट, रोमांटिक कॉमेडीज। द टर्म रोमांटिक कॉमेडीज इज जनरली यूज्ड फॉर द एलिजाबेथन कॉमेडी। ये जो टर्म है, मतलब ये जो रूप है जिसका नाम रोमांटिक कॉमेडीज है, इज जर्नली यूज्ड, साधारणतया उपयोग में लाया गया था, फॉर द एलिजाबेथन कॉमेडीज, एलिजाबेथन कॉमेडीज के लिए। एंड दे इंक्लूड द ड्रामाटिस्ट, उन्होंने इंक्लूड मतलब शामिल किया था ड्रामाटिस्ट, नाटककारों को, फ्रॉम द यूनिवर्सिटी विट्स टू शेक्सपियर, यानी यूनिवर्सिटी विट्स से लेकर शेक्सपियर तक के सभी ड्रामाटिस्ट को उन्होंने शामिल किया था। हाउएवर, फिर भी शेक्सपियर इज कंसीडर्ड टू बी द लीडर ऑफ द रोमांटिक कॉमेडी। विलियम शेक्सपियर को रोमांटिक कॉमेडी का लीडर समझा जाता है, नेता समझा जाता है। एंड हैज रिटन देम इन द लार्जेस्ट नंबर, और इन्होंने इसे बहुत बड़ी संख्या में लिखा था। सो इस प्रकार दे हैव कम टू बी नोन, हमको पता चलता है, एज शेक्सपियरियन कॉमेडी, शेक्सपियरियन कॉमेडीज के रूप में हमको पता चलता है। ऑल ऑफ देम, सभी के सभी, आर मार्क्ड विद सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, उन सभी को कुछ विशेषताओं के साथ मार्क्ड किया गया था, यानी चिन्हित किया गया था। विच वी फाइंड इन एवरी रोमांटिक कॉमेडी, जिसे हम प्रत्येक रोमांटिक कॉमेडी में पाते हैं। द एक्शन ऑफ दीज कॉमेडीज, इन कॉमेडीज के जो एक्शन हैं, टेक्स प्लेस, वो स्थान ग्रहण करते हैं, इन द नेचुरल सराउंडिंग्स, यानी प्राकृतिक परिवेश में, फार अवे फ्रॉम द नॉइज एंड डिस्टर्बेंस ऑफ द टाउन लाइफ, और ये टाउन लाइफ से यानी ग्रामीण परिवेश के डिस्टर्बेंस और नॉइज से दूर रहते हैं। देयर एटमॉस्फेयर इज फुल ऑफ पीस, और इनका जो एटमॉस्फेयर है यानी इनका जो वातावरण है, फुल ऑफ पीस, वो पूरी तरीके से शांति के साथ भरा हुआ है। इन स्पाइट ऑफ देयर रोमांटिक बैकग्राउंड, अपने रोमांटिक बैकग्राउंड के बावजूद, यानी रोमांटिक पृष्ठभूमि के बावजूद, द करेक्टर्स आर नॉट आर्टिफिशियल, जो करेक्टर्स होते हैं वो आर्टिफिशियल नहीं होते हैं, यानी कृत्रिम या बनावटी नहीं होते हैं। रेदर, अपेक्षाकृत, दे हैव बीन रियलिस्टिकली ड्रॉन, दे हैव बीन रियलिस्टिकली ड्रॉन, यानी वास्तविक रूप से इन्हें ड्रॉन किया गया, यानी खींचा गया। द मेजॉरिटी ऑफ देम, यानी उनमें से अधिकांशतया, आर ट्रू टू लाइफ, जीवन के प्रति सच्चे होते हैं, एंड दे रिफ्लेक्ट द मैनर्स एंड क्वालिटीज़ ऑफ द एलिजाबेथन इंग्लैंड, और उन्होंने एलिजाबेथन इंग्लैंड की
इंग्लैंड की क्वालिटी और मैनर को रिफ्लेक्ट किया था, यानी प्रतिबिंबित किया था। दे सीम टू बी द ह्यूमन बीइंग, वे ह्यूमन बीइंग के जैसे सीम प्रतीत होते हैं, रियली मूविंग अराउंड अस, जो हमारे आसपास वास्तव में घूमते रहते हैं। शेक्सपियर हैज एडॉप्टेड द मेथड ऑफ ह्यूमर, शेक्सपियर ने मेथड ऑफ ह्यूमर को एडॉप्ट किया था, यानी ग्रहण किया था। एंड दस, और इस प्रकार, ब्रिंग्स आउट द बेसिक ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स, यानी बुनियादी मानवीय विशेषताओं को वो सामने लेकर आए थे। दस, इस प्रकार ह्यूमर हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग एलिमेंट्स ऑफ द रोमांटिक कॉमेडी, जो ह्यूमर था वो रोमांटिक कॉमेडीज के आउटस्टैंडिंग एलिमेंट्स यानी असाधारण तत्व बन गया था। हेडिंग नंबर नेक्स्ट, द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर इज क्वाइट अपोज्ड टू द रोमांटिक कॉमेडी, जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स है वो रोमांटिक कॉमेडीज के बिल्कुल अपोज्ड है, विपरीत है। इन इट्स एटमॉस्फियर, अपने वातावरण में, एंड बेसिक कॉन्सेप्ट में। इन कॉमेडीज में द करेक्टर्स आर मार्क्ड, पात्रों को मार्क्ड यानी चिन्हित किया गया, फॉर देयर सिंगल करेक्टरिस्टिक, अपने एकमात्र विशेषता के लिए, एंड दिस एस्पेक्ट, और ये जो पहलू है, एस्पेक्ट है, कम्प्लीटली ओवर पावर, यानी पूरी तरीके से ओवर पावर, इसे कब्जे में ले लिया गया, हिज होल पर्सनालिटी, अपनी पूरी पर्सनालिटी को, व्यक्तित्व को। द पैशन एंड द अदर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज कॉमेडी, जो पैशन है, जो करेक्टरिस्टिक्स हैं इन कॉमेडीज के, आर क्वाइट इन कीपिंग विद द ट्रेडिशंस ऑफ द क्लासिकल कॉमेडीज, यानी इन कॉमेडीज की अन्य विशेषताएं क्लासिकल शास्त्रीय कॉमेडीज की परंपराओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं। बेन जॉनसन इज कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट सक्सेसफुल एंड पावरफुल ड्रामाटिस्ट ऑफ दिस जेनरी, जो बेन जॉनसन है, कंसीडर्ड, इन्हें समझा जाता है, टू बी द मोस्ट सक्सेसफुल, सबसे सफल और पावरफुल ड्रामाटिस्ट यानी नाटककार समझा जाता है, ऑफ दिस जेनरी, इस शैली में। इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में, दीज कॉमेडीज गेंड, इन कॉमेडीज ने गेंड मतलब प्राप्त किया, ए वंडरफुल सक्सेस, एक अद्भुत सफलता को प्राप्त किया, ऑन द स्टेज, मंच के ऊपर। द करेक्टर्स इन दिस कॉमेडीज, इन कॉमेडीज के जो पात्र होते हैं, आर मेनली टाइप्स, यानी मुख्य रूप से एक प्रकार होते हैं। एंड सो द ड्रामाटिस्ट, और जो नाटककार हैं, इज नॉट कंसर्न्ड विद मच देयर इंडिविजुअल क्वालिटी, यानी इंडिविजुअल क्वालिटी, व्यक्तिगत गुणों से संबंध नहीं रखते हैं। इन अ रोमांटिक कॉमेडी, यानी रोमांटिक कॉमेडी में, देयर आर ऑलवेज सम करेक्टर, कुछ करेक्टर्स ऐसे होते हैं, हु आर इम्पॉर्टेंट, जो महत्वपूर्ण होते हैं, फॉर देयर पर्सनल क्वालिटी, अपनी पर्सनल क्वालिटीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। एंड दे आर नॉट द पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ द ड्रामाटिस्ट, और ये लोग ड्रामाटिस्ट के हाथों में पपेट्स नहीं होते हैं, यानी कठपुतली नहीं होते हैं। बट इन द कॉमेडी ऑफ मैनर्स, लेकिन कॉमेडी ऑफ मैनर्स में, ऑल द करेक्टर्स आर टाइप्स, सारे के सारे जो करेक्टर्स हैं, टाइप्स, एक प्रकार होते हैं, एंड रिप्रेजेंट, और प्रस्तुत करते हैं, ए पर्टिकुलर इविल, एक विशेष बुराई को, और वीकनेस, और एक विशेष कमजोरी को, ऑफ द सोसाइटी, समाज की। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ द कॉमेडी ऑफ ह्यूमर, यानी कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स की जो इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है, यानी जो विशेषता है, इज इट्स कंप्लीट रियलिज्म, अपनी कंप्लीट रियलिज्म में है, यानी यथार्थवाद में है। इंस्टीड ऑफ मूविंग इन द ड्रीमलैंड ऑफ रोमांस, यानी ड्रीमलैंड ऑफ रोमांस में मूविंग करने के बावजूद, इट इज़ कंसर्न्ड विद द कंटेम्प्रेरी लाइफ, इनका संबंध समकालीन जीवन से है। एंड इट्स मैनर्स, और इनका जो मैनर्स है, तौर तरीका है, उससे है। एज, क्योंकि बेन जॉनसन हैज क्लैरिफाइड, बेन जॉनसन ने साफ किया, स्पष्ट किया था, इन द प्रोलॉग, अपनी एक प्रस्तावना में, और उस प्रस्तावना का नाम है टू एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। हेडिंग नंबर नेक्स्ट, द रेस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर्स।
द कॉमेडी ऑफ मैनर्स, जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स है डेवलप्ड, वो विकसित हुई थी ड्यूरिंग द एज ऑफ ड्राइडन, ड्राइडन के एज के दौरान, और द रेस्टोरेशन पीरियड, और रेस्टोरेशन पीरियड के दौरान। एंड इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड, ये प्रभावित हुई थी बाय द फ्रेंच ड्रामाटिस्ट, यानी फ्रेंच नाटककारों से, और फ्रेंच नाटककार का नाम है मॉलियर, एंड द स्पेनिश ड्रामाटिस्ट, और स्पेनिश ड्रामाटिस्ट का नाम है कॉल्डरॉन। इन दोनों से ये प्रभावित हुए थे। द स्पेनिश ड्रामा पेव्ड द वे, एक राह दिखाई, यानी स्पेनिश ड्रामा ने एक राह दिखाई फॉर देयर लव, अपने प्रेम के लिए, फॉर इंट्रीग, अपने षड्यंत्र के जरिए। द रेस्टोरेशन कॉमेडी वॉज मॉडल्ड, जो रेस्टोरेशन कॉमेडी है मॉडल्ड, उसे ढाला गया था ऑन द रियलिस्टिक कॉमेडी ऑफ बेन जॉनसन की रियलिस्टिक कॉमेडी पर। इट हैज़ बीन कॉल्ड, इसे पुकारा गया, द कॉमेडी ऑफ मैनर्स इसे पुकारा गया, बिकॉज, क्योंकि, इट रिफ्लेक्ट्स, ये प्रतिबिंबित करती है, एंड प्रेजेंट, प्रस्तुत करती है, द मैनर्स एंड ट्रेडिशंस को, नॉट ऑफ द लोअर पुअर क्लासेस, न केवल लोअर पुअर क्लासेस के ट्रेडिशन और मैनर्स को, बट ऑफ द अपर अरिस्टोक्रेटिक क्लास, बल्कि उच्च श्रेणी के अरिस्टोक्रेटिक क्लास यानी कुलीन तंत्र वर्ग को भी रिप्रेजेंट करती है, प्रस्तुत करती है। इट इज़ रियलिस्टिक इन करेक्टर, ये अपने करेक्टर में रियलिस्टिक हैं, वास्तविक हैं, एंड ड्रॉज आवर अटेंशन, और हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं, टू द वे ऑफ लाइफ, जीवन के रास्तों के लिए, एंड इंट्रिग्स ऑफ दीज अपर क्लासेस, और अपर क्लासेस के इंट्रिग्स यानी षड्यंत्रों के लिए, एंड दिस मेक्स इट डिफरेंट, इसने इसे डिफरेंट बना दिया, अलग बना दिया, फ्रॉम द अर्लियर इंग्लिश कॉमेडीज, शुरुआती इंग्लिश कॉमेडीज से। इट शोज द जेंटल मैन एंड आर्टिफिशियल वे ऑफ देयर लाइफ, इट शोज, इसने दिखाया अपने लाइफ के आर्टिफिशियल और जेंटल मैन को दिखाया, यानी सज्जन और कृत्रिम तरीके को दिखाया। हेडिंग नंबर 4, सेंटिमेंटल कॉमेडीज। द सेंटिमेंटल कॉमेडी ऑफ द 18th सेंचुरी, यानी 18वीं शताब्दी की जो सेंटिमेंटल कॉमेडी थी, वॉज अ रिएक्शन, वो एक प्रतिक्रिया थी, अगेंस्ट द कॉमेडी ऑफ मैनर के खिलाफ, विच वॉज मोस्ट पॉपुलर, जो ज़्यादातर पॉपुलर हुई, प्रसिद्ध हुई, ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन पीरियड के दौरान। द एम ऑफ द राइटर्स ऑफ द कॉमेडी ऑफ मैनर्स, यानी कॉमेडी ऑफ मैनर्स के राइटर का जो एम था, जो उद्देश्य था, वॉज लाइट हार्टेड फन, वो हल्का फुल्का मजाक करना था, लाइट हार्टेड फन। मिडिल क्लास मोरालिटी, जो मिडिल क्लास मोरालिटी थी, वॉज एक्सप्रेस्ड, उसने व्यक्त किया था, एक्सप्रेस्ड किया था, अगेंस्ट वर्चू, गुणों के खिलाफ, एंड वर्चुअस कैरेक्टर, और गुणी पात्रों के खिलाफ। दे सैटराइज्ड मोरालिटी, उन्होंने सैटराइज्ड यानी ताना कसा, व्यंग कसा मोरालिटी के ऊपर। द सेंटिमेंटल कॉमेडी ऑफ एज पीरियड, अपने पीरियड की सेंटिमेंटल कॉमेडी, वॉज अ रिएक्शन, एक प्रतिक्रिया थी, अगेंस्ट ऑल दीज थिंग, इन सभी चीज़ों के खिलाफ। इन कॉमेडीज़ में लाफ्टर एंड ह्यूमर वॉज कम्प्लीटली रिजेक्टेड, जो लाफ्टर और ह्यूमर था, कम्प्लीटली मतलब पूरी तरीके से, रिजेक्टेड मतलब अस्वीकार कर दिया गया था, एंड रिच ह्यूमर एंड पैथेटिक सिचुएशन, और जो रिच ह्यूमर था और जो पैथेटिक सिचुएशंस थी, यानी जो करुणादायक स्थितियाँ थीं, वर इंट्रोड्यूस, उनका परिचय कराया गया था। इस प्रकार इन सेंटिमेंटल कॉमेडीज में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, जो सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट यानी तत्व है, इज़ द कंप्लीट अब्सेंस ऑफ द ट्रू स्पिरिट ऑफ कॉमेडी, वो कॉमेडी की सच्ची भावना का पूर्ण अभाव होना है। ह्यूमर वॉज रिप्लेस्ड, ह्यूमर को रिप्लेस्ड किया गया बाई पैथोज के द्वारा, दुख के द्वारा, एंड पैथेटिक सिचुएशंस, और करुणादायक स्थितियों के द्वारा। मोर ओवर, फिर भी द राइटर्स ऑफ दिस स्कूल, इस स्कूल के जो लेखक थे, राइटर्स थे, इंट्रोड्यूस्ड द करेक्टर्स, उन्होंने करेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कराया, करेक्टर्स का परिचय कराया, फ्रॉम मिडिल क्लास लाइफ से, एंड ऑल ऑफ देम वर वर्चुअस, और ये सभी लोग वर्चुअस थे, गुणी थे। दे कंडम्ड वाइस, उन्होंने कंडम्ड आलोचना करी, वाइस मतलब बुराई की। दे वर मोरलिस्ट,
वो मोरलिस्ट थे यानी नैतिकवादी थे। एंड देयर पर्पज वॉज टू टीच मोरल लेसन, और उनका जो पर्पस था यानी जो उनका उद्देश्य था टीच मोरल लेसन, वो मोरल लेसन को पढ़ाना हुआ करता था। तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन कॉमेडी एंड इट्स टाइप्स। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक व शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।